Assalamu alaikum. Hope you guys are doing well. I am Mira Khan from the Department of Anesthesia. Today is my presentation and the topic is vaporizers in anesthesia. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेपराइज़र क्या चीज़ होती है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो यूज़ की जाती है लिक्विड एनेस्थेटिक एजेंट्स को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं तो दो टाइप्स आ जाती हैं, एक ड्रा आवर वेपराइज़र है और दूसरी प्लेनम वेपराइज़र है। जो ड्रा आवर वेपराइज़र होती है वो सिंपल एंड पोर्टेबल होती है और इसमें पेशेंट्स रिस्पिरेटरी एफर्ट्स को यूज़ करते हैं और इन्हेलेशन करते हैं और ये इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ की जाती है। वाइल द प्लेनम वेपराइज़र्स आर मोर कम्प्लेक्स, इसमें पेशेंट जो है उनको चैम्बर्स की ज़रूरत होती है और उस चैम्बर्स के ज़रिए से वो इन्हेलेशन करते हैं और ये मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन्स में यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनेस्थेटिक एजेंट वेपराइज़र। एनेस्थेटिक एजेंट वेपराइज़र जो है वो स्पेसिफिक एजेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन एंड डेस्फ्लोरेन। इसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है कि ये वेपराइज़र मेंटेन करते हैं आउटपुट को विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर्स में चेंजेस आएंगी वैसे ही इनके आउटपुट में चेंज आएगी। इन वेपराइज़र्स में सेफ्टी एजेंट्स होते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं आया कि आइसोफ्लोरेन या सेवोफ्लोरेन है या डेस्फ्लोरेन है। उसके बाद इसमें अवर प्रेशर प्रोटेक्शन के अगर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड अलार्म सिस्टम की बात कैसे हुई है यहाँ पे कि कोई भी मशीनरी है जिसमें हमें अलार्म की ज़रूरत है तो वो चीज़ भी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉमनली यूज्ड इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स कि कौन से ऐसे कॉमन इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं जो कि यूज़ किए गए हैं। एक आइसोफ्लोरेन यूज़ किया गया है, सेवोफ्लोरेन यूज़ किया गया है एंड डेस्फ्लोरेन यूज़ किया गया है। अब इनका पर्पस क्या है कि जो आइसोफ्लोरेन है वो हमारे पास स्पीड ऑफ इंडक्शन उसकी मॉडरेट है। ये हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं और ये मसल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। जो सेवोफ्लोरेन है इसकी एक प्लीजेंट स्मेल होती है जो कि चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली सूटेबल होती है। इसमें रैपिडली रिकवरी होती है और मिनिमल नेफ्रोटिक रिस्क होते हैं, यानी कि जो दिमागी रिस्क होते हैं वो उसमें बहुत कम होते हैं। डेस्फ्लोरेन में क्या होता है कि रैपिड रिकवरी होती है और इसकी वजह क्या है क्योंकि ब्लड सोलिबिलिटी जो होती है वो कम होती है और इसमें लेस मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस टॉक्सिसिटी रिस्क। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है मेंटेनेंस ड्यूरिंग सर्जरी। कुछ ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है जो कि सर्जरी में प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्री यूज़ चेक कि कोई भी सर्जरी ऑपरेशन हो रहा है तो उससे पहले ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिनको हम लोगों को देखना होगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो जो कि ड्यूरिंग सर्जरी हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देख लेंगे कि वेपराइज़र की फिलिंग्स जो है वो प्रॉपरली हुई हुई है और जो उनकी सेटिंग है उनमें कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद हम लोग वेपराइज़र जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हैं ये चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि जो वेपराइज़र है उनमें कोई लीकेज या उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग सर्जरी में हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो ना हो जो कि पेशेंट की कंडीशन के ऑपोजिट हो। जैसे कि हम लोग वेपराइज़र की सेटिंग करते हैं और उनको ऐसे सेट करते हैं जो कि पेशेंट के रिस्पांस की नीडेड हो। जैसे कि पेशेंट का रिस्पांस होगा वैसे ही हम लोगों को सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद एनेस्थीसिया लेवल को इंश्योर किया जाएगा और जितने भी वेपराइज़र्स हैं उनको हमें क्लीन रखना होगा ताकि कोई भी जर्म्स या कोई भी ऐसी इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट में ना जा सके। उसके बाद हमारे पास आ जाए फ्यूचर ट्रेंड्स में हमारे पास इनोवेटिव वेपराइजर्स टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका फोकस किस पे है, एफिशिएंसी पे, प्रिसीजन एंड सेफ्टी पे कि इन चीज़ों में कोई भी एरर ना आ सके। ठीक है, इनोवेशंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेपराइजर्स आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेपराइजर्स का क्या काम होता है कि ये पेशेंट को ऐसी डोज प्रोवाइड करते हैं जो कि उनकी कंडीशन के मुताबिक दी जाए। ठीक है, मतलब कि इतनी डोज उनको प्रोवाइड की जाए जो कि उनको नीड है जितनी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड रेगुलेशंस। जैसे कि इन्वायरमेंट के कंसर्न ज़्यादा होते जा रहे हैं ना, तो ऐसे वेपराइजर्स को डिज़ाइन किया जाएगा जो कि इन्वायरमेंट को भी ना हार्म करें और जितने भी वेस्ट प्रोडक्शन हो रही है उनको भी रिड्यूस कर दें। नेक्स्ट स्लाइड इज़ कंक्लूजन। हम लोग देखते हैं कि जो वेपराइज़र है
उसका क्या काम था, उसका क्या फैक्टर्स थे, क्या इम्पोर्टेंस थी ये चीज़। सबसे पहले जो वेपराइज़र है वो एक फंडामेंटल क्रूशियल रोल प्ले करता है एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में, फ्रॉम इंडक्शन टू रिकवरी। हम लोग इसमें इसकी टाइप्स को, मैकेनिज़म्स को एंड एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं एनेस्थीसिया मैनेजमेंट में। फ्यूचर इनोवेशंस प्रॉमिस टू इन्हेंस सेफ्टी एंड मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो फ्यूचर इनोवेशंस है उनका फोकस किस पे है कि सेफ्टी को इन्हेंस करें, मतलब सेफ्टी जो है वो ज़्यादा करें एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करें। थैंक यू सो मच।